नमस्कार। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इग्नू SC/ST टीचर्स एसोसिएशन और SC/ST सेल ऑफ इग्नू ने मिलकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये सभी कार्यक्रम कोविड के दौरान हुए, इसलिए कई प्रतियोगिता ऐसी रही जिनमें हमने ऑनलाइन प्रविष्टियां मंगाई भाग लेने वाले लोगों से, और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन इग्नू में किया गया। वहां कोविड की सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए ये आयोजन किए गए। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए 30 जुलाई को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इग्नू के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने किया। It's a great pleasure in welcoming all of you to this important program, this prize distribution program for the Ambedkar Jayanti 2021. First of all, we would express our sense of sincere love and respect for our Vice Chancellor Sahab, and we would do that with a bouquet. I would request Dr. Bharat Bhushan ji to welcome Honorable Vice Chancellor with a bouquet of flowers. We are so very grateful to her. I'll request Mukesh Kumar ji please to come and welcome Professor R.P. Das ji. May I request Satish Gaikwad ji please to come and welcome Professor Uma Kanchilal. I'll request Dr. Ramesh Yadav to welcome Sumitra Madam please. May I request Hemlata ji to do the honors for Professor Satyakam ji. Thank you very much. Thank you very much. इस अवसर पर डॉक्टर भारत भूषण, चेयरपर्सन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल ने अपने विचार व्यक्त किए। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, जिसको हम दूसरी भाषा में समान अवसर प्रकोष्ठ भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इस्टेब्लिश किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना सभी विद्यार्थियों को। और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के तहत विश्वविद्यालय समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। और ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि हम विश्वविद्यालय में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी विद्यार्थी के प्रति ना हो पाए, और इसी उद्देश्यों को, इन्हीं नियमों को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने का जो रेगुलेशन था 2012, इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2012 के कंप्लायंस के तहत इस्टेब्लिश किया गया। So with the permission from our guest today, I'll request Hemlata ji, who is the Director, National Center for Disability Studies, to present the report to the honorable guests and all our participants. पहली जो एक्टिविटी थी इसमें वो था पेंटिंग कंपटीशन। इग्नू के जो एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों के लिए एक पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया गया, और पेंटिंग कंपटीशन की जो थीम थी वो था इन्फ्लुएंस ऑफ बाबा साहब इन माय लाइफ। इसके बाद हमारा जो सेकंड इवेंट था वो 9 अप्रैल को हमने किया, और इसमें बाबा साहब की लाइफ के ऊपर हमने एक फिल्म दिखाई, स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म की गई। इसके बाद एक एसे राइटिंग कंपटीशन किया गया जो इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं प्लस एम्प्लॉइज सभी के लिए था। और इसमें मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें हमारे पास 99 एंट्रीज आई। इसके बाद हमारा एक स्लोगन कंपटीशन हमने किया, और स्लोगन कंपटीशन में हमारे पास 106 एंट्रीज आई। इसके साथ साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा इवेंट था जिसमें हमने डॉक्टर डी सुरेश को इनवाइट किया था। ही वाज आवर गेस्ट स्पीकर। ही इज IAS 1990 बैच हरियाणा कार्य के IAS ऑफिसर है। तो ये हमारे टोटल प्रोग्राम्स हमने इसमें किए। इस अवसर पर सर्वप्रथम चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागियों को कुलपति महोदय ने स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया।
ग्रुप 1 में जो है फर्स्ट प्राइज हमारे पास है टाटा लक्षित सर, टाटा लक्षित। वेरी गुड। सेकंड प्राइज नीतीश शॉ, नीतीश को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। थर्ड प्राइज जो है वो विशाल कुमार, विशाल कुमार। अब हम ग्रुप 2 में जा रहे हैं जो है 8 से 12 साल की कैटेगरी। फर्स्ट प्राइज में हमारे साथ हैं सुरभि। अब नेक्स्ट प्राइज है सेकंड प्राइज काव्या, काव्या विजय कुमार। काव्या आप हमारे साथ हैं? यस सर। वेरी गुड, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तीसरा प्राइज जो है हमारे साथ है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ दे। नमस्ते सर। हाँ सिद्धार्थ, सभी लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपको प्राइज मिल जाएगा। थैंक यू सर। ग्रुप 3 कैटेगरी जो है बिटवीन 13 to 18 ईयर्स, फर्स्ट प्राइज जी जया हर्षिनी। जी जया हर्षिनी ने जो पेंट किया बहुत अच्छा लगा जजेस को। यस, ये देखिए कितने शानदार जो है डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे व्यक्तित्व को उन्होंने पेंट किया है। जी जया हर्षिनी, आपको बहुत बहुत बधाई। सेकंड प्राइज में हमारे साथ हैं बहुत अच्छे पेंटर हैं अविरल शुक्ला। थैंक यू सर। अब मैं थर्ड प्राइज विनर का नाम अनाउंस करना चाहूंगा। थर्ड प्राइज है ऋषिमा शर्मा। थैंक यू सर। सभी को पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेंटिंग प्रतियोगिता के पुरस्कार के उपरांत नारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को कुलपति महोदय ने स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया। फर्स्ट जो है स्लोगन आया है हर्षी अग्रवाल से सर, हर्षी अग्रवाल। द्वितीय पुरस्कार विजेता है अनिल कुमार। थर्ड प्राइज जो जिनको मिल रहा है उनके स्लोगन के लिए वो हैं सूर्यपाल लबनिया, सूर्यपाल लबनिया। कुलपति महोदय ने निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया। ऐसे में सर ये है हमारा फर्स्ट प्राइज जो आ रहा है सर आतिया परवीन को जा रहा है सर, आतिया परवीन। थैंक यू वेरी मच सर। शाबाश। सेकंड प्राइज जो है वो जा रहा है राजेश कुमार सिन्हा, राजेश कुमार सिन्हा। थर्ड प्राइज है सर रूबी मथायस। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता बच्चों ने बाबा साहब के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम टाटा लक्षित है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं हमारे पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी की याद में कुछ कहना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा श्री अम्बेडकर एक महान इंसान थे। वह एक समाज सेवक थे और वह एक कुशल राजनेता थे। Thank you for providing me the opportunity to express my feelings. Dr. Baba Saheb Ambedkar had a special interest in painting. He himself painted Buddha with open eye. And I'm happy to receive second prize for my painting depicting influence of Dr. Ambedkar in my life. I am doubly delighted to receive the prize from the hands of the Honorable Vice Chancellor, sir. Dr. Ambedkar was the chief architect of Indian Constitution, a great thinker and visionary. He fought for the rights of the weaker sections of the society and advocated for education for all. प्रोफेसर सत्यकाम समकुलपति इग्नू ने अपने उद्बोधन में कहा, मैं बच्चों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस सक्रियता से और जिस उत्साह के साथ उन्होंने भाग लिया। और अभी मैंने सारी पेंटिंग्स तो नहीं देखी है, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि कहीं उसको डिस्प्ले करें ताकि हम लोग भी उस सभी जितने भी पेंटिंग्स आई हो उस पेंटिंग्स को हमारे कन्वेंशन सेंटर में उसको डिस्प्ले करें ताकि हम लोग देख सकें
और जितनी भी पेंटिंग्स अभी दिखाई गई है या स्लोगन्स जो दिखाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों की जो भाषण कला है वो बहुत अच्छी है। मैं ये अनुरोध करूंगा इस टीम से जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है कि अगली बार से ऑफलाइन या ऑनलाइन आप भाषण प्रतियोगिता जरूर आयोजित करें। प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने बच्चों को बधाई देते हुए कहा, I've seen all the paintings and it's very beautifully depicted. I mean, the minutest detail में जाके आप लोगों ने जो पेंटिंग किया, कलर स्कीम और वो, I mean, it's very impressive. और लगता नहीं है कि स्कूल के बच्चे कर रहे हैं. I mean, the kind of way you have presented it. And also listen to the slogans that got awards. That also, I mean, it's something that reflects that how deep you have thought about it और कैसे आपने उसको प्रेजेंट किया। प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती सम कुलपति ने अपने उद्बोधन में कहा, I would like to carry forward the ideas and the opinions already expressed by Professor Satyakam and Professor Uma Kanjilal. It's really great to see small children, young children, imbibing with such great spirit and talent. Definitely through these competitions, they have just displayed their spirit, their competitiveness, and moreover their desire to participate. डॉक्टर रमेश यादव, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, ने अपने उद्बोधन में कहा, पूरा जीवन संघर्ष अंबेडकर साहब का सामाजिक बराबरी पर टिका हुआ था और यही सामाजिक बराबरी, सामाजिक विविधता, समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व माननीय कुलपति जी में भी देखने को मिलता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामाजिक विविधता का ही एक दर्शन आपके अंदर था कि आप इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर करने के लिए आपने संस्तुति प्रदान की और निरंतर आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में मिलता रहा। डॉक्टर सतीश गायकवाड़, मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारत के फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं या हमारे नेशनल हीरोज रहे हैं, एक शिक्षण संस्था जो है, हम अपने फ्रीडम फाइटर्स और नेशनल हीरोज, उनसे हमारी जिंदगी या हमारे देश का जो आगे आने वाला पीढ़ी है उसको कैसे चलना है, वो एक अपने आप में एक शिक्षा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति इग्नू, ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इग्नू SC/ST टीचर एसोसिएशन को कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई दी। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों का मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, छोटे छोटे बच्चों को जब हम इस आयोजन में अपने बीच में पाते हैं तो समय की बात तो बिल्कुल रह नहीं सकती, कोई समय का बंधन नहीं रहता। इसमें तो जितना समय बच्चों के साथ बीते उतना अच्छा लगता है, और वो भी एक ऐसे उद्देश्य के लिए जिसका पूरे समाज के लिए बहुत प्रासंगिक है, देश के लिए प्रासंगिक है। आज जिन बच्चों को बोलने के लिए कहा गया है और बाबा साहब के बारे में, हम आप सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जीवन भर इनको याद रखेंगे। छोटे समय में अगर हम लोग को कभी का अवसर मिला हो बोलने का, आज भी हम लोग मुझे याद रखते हैं। कक्षा 4, 5, 6 में अगर आपने कोई निबंध लिखा होगा वो याद रहता है, कोई ड्राइंग खुद किया हुआ होगा वो याद रहेगा। ये जो पेंटिंग है या ये जो वक्तव्य है या ये जो निबंध है जो इन्होंने आज लिखे हैं, इनको जीवन भर याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथियों ने उनके इस कृत्य को सराहा है, सबके सामने सार्वजनिक रूप से
उनको प्रस्तुत किया है, क्योंकि कई बार लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन उनको हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि उनको कोई देखता नहीं है। आज आप लोगों ने उन सबको पूरे देश के सामने रखा है। इग्नू मतलब पूरा देश है। देश के सामने उन छोटे छोटे बच्चों को बोलने का अवसर दिया गया और ये बातें उनको कभी कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, उनके हृदय में जम गई। इनको जीवन भर याद रहेगा क्योंकि इनका जीवन बहुत लंबा है और उस लंबे जीवन में इसको वो अमल भी कर सकते हैं। उनका चित्र, उनका दर्शन, उनकी सोच और सबसे बड़ा जो संभाव, जो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी आप कहते हैं, समान अवसर की भावना मन में आ जाए, ये आ गई है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने वालों को और अच्छा करें। आप लोगों से हम लोग प्रेरणा लें और जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है उसमें हम सब अपना योगदान दें। बहुत बहुत डॉक्टर मुकेश कुमार ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में कहा, आदरणीय कुलपति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा और उसके बाद जितने भी हमारे समकुलपति हैं, फिर आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के चेयरपर्सन सर का, भारत भूषण जी का, मैडम हेमलता जी के साथ करके इसको पूरा एक सही दिशा में कार्यक्रम किया। और प्रमोद जी जो हमारी SC/ST सेल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसका एक पूरा रूपरेखा बना के हमने इस प्रोग्राम को किया। हम सर आप सभी के आभारी हैं। साथ में थे हमारे सतीश जी और रमेश जी, सर हम आपके आभारी हैं। फिर मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे EMPC का, कन्वेंशन सेंटर के लिए भी आभार, हमारे रजिस्ट्रार साहब, तो उनका भी आभार। अल्टीमेटली जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि ये नहीं होते तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता। तो सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े और हम इस प्रोग्राम को इस लेवल पे करते हैं।